हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैथ की वीडियो में मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। द्विघात समीकरण, इसका शाब्दिक अर्थ है कि ऐसा समीकरण जिसकी घात दो। तो इसे हम परिभाषित करेंगे कि ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की सबसे बड़ी घात 2 होती है और उसका गुणांक शून्य नहीं होता है, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहाँ a is not equal to 0, where a is not equal to 0 और स्मॉल a, b, c सभी रियल नंबर है। a, b, c बिलोंग टू रियल नंबर। तो ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो चर है x है और इस चर x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इस समीकरण को द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। किसी समीकरण को देख करके यदि हमें चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, सर्वप्रथम हम उसकी मानक समीकरण से तुलना करते हैं। ax² प्लस bs प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं और तुलना करने पर यदि स्टैंडर्ड रूप में होता है, मीन्स a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और सबसे बड़ी घात 2 होती है, तो ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे क्वेश्चन किया जाए कि x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 1, पूछा जाए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सर्वप्रथम हम इसको स्टैंडर्ड रूप में व्यवस्थित करेंगे। स्टैंडर्ड रूप अभी आपको बताया ax² प्लस bs प्लस c बराबर 0 होता है। तो हम इसमें जो x प्लस 1 होल स्क्वायर है, यह a प्लस b होल स्क्वायर के सममित है। यह सूत्र अगर हम लगाएंगे, यह सूत्र होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ये इसका फॉर्मूला है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम पहले इसको व्यवस्थित करेंगे। इसमें देखिए a प्लस b होल स्क्वायर सूत्र आएंगे, आएगा a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू, और यहाँ देख रहे हैं 4 टाइम्स x माइनस 1 मीन्स 4 का गुणा x और माइनस a दोनों में होगा, तो ये आएगा 4x माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 4। सबको बाएं साइड लाएंगे, क्योंकि जो मैं इसका स्टैंडर्ड रूप आपको बताया वह ax² प्लस bs प्लस c बराबर 0 होता है। इसके राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। यहाँ 4x माइनस 4 है, तो इसको हम बाएं साइड लाएंगे, तब यहाँ 0 मिलेगा हमको। तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको व्यवस्थित करेंगे तो x², तो x में से 4x घटाओगे तो माइनस 2x, 1 में 4 जोड़ोगे तो प्लस 5 आएगा बराबर 0। तो आ गया x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए कि स्टैंडर्ड समीकरण ax² प्लस bs प्लस c बराबर 0 से तुलना करोगे, a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर माइनस 2 मिलेगा और c बराबर 5 मिलेगा। आप देख रहे हैं कि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है और a का वैल्यू 1 है, दैट रिप्रेजेंट एज a इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस यह इक्वेशन द्विघात समीकरण है। इसी तरह से कोई भी समीकरण अगर आपको दिया जाए और चेक करना हो यह समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है, तो सर्वप्रथम हम उसे व्यापक रूप में परिवर्तित करते हैं। व्यापक रूप में आपको बताया ax² प्लस bs प्लस c बराबर 0।
इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उस रूप में व्यवस्थित करने के बाद यदि सबसे बड़ी घात 2 प्राप्त होता है तो द्विघात समीकरण होता है, अन्यथा नहीं। जैसे x + 1/x बराबर 10 लगेगी। आप देख रहे हैं कि इस समीकरण को देखने से ये क्लियर होता है कि इसमें चर x है और उसकी घात 1 है, 2 नहीं है, लेकिन यह स्टैंडर्ड रूप में नहीं है। बिना स्टैंडर्ड रूप में बदले हम ये नहीं बता सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड रूप में बदलेंगे। तो स्टैंडर्ड रूप में बदलने के लिए इसके बारे में हम करेंगे 1 और x का लघुत्तम x, 1 से भाग देंगे x पर भाग जाएगी और x का y x पे करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। x से x में भाग देंगे 1 का भाग जाएंगे, उसका 1 भी भाग देंगे तो +1 आएगा। 10/x होगा, 10/1 होगा। अब हम त्रिज्या की भाग करेंगे, 1 का गुणा करेंगे x स्क्वायर +1 में, x स्क्वायर +1 आएगा बराबर 10x मिलेगा। x स्क्वायर माइनस 10x + 1 बराबर 0। ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx + c बराबर 0 के रूप में है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है और यहाँ से अगर देखकर के आप बताते तो घात तो नहीं दिखाई दे रही है, आपका द्विघात समीकरण नहीं है, जबकि वास्तव में द्विघात समीकरण है। तो बिना स्टैंडर्ड रूप में बदले हम ये नहीं बता सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। भूखंड की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और एक्सरसाइज 4.1 है। एक्सरसाइज 4.1 इसमें क्वेश्चन में दिया है कि आयताकार भूखंड है। मान लीजिए यह आयताकार भूखंड है A B C D। कंडीशन क्या है? कंडीशन दिया है कि आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो अगर हम इसकी चौड़ाई x मान लेते हैं, लिखेंगे माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए भूखंड की लंबाई बराबर कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, तो 2 गुणे चौड़ाई 1 अधिक है +1, तो 2 गुणे चौड़ाई x माने हैं +1 लिखेंगे, इसका मान आएगा 2x + 1। इस तरह से चौड़ाई इसके लिए x माना था, लंबाई को 2x + 1 लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस 528 मीटर स्क्वायर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है और फार्मूला आप पढ़ चुके हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई में चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर ये मानते हैं इसको 528, ये मीन्स लंबाई में चौड़ाई बराबर 528। अब इसमें लंबाई और चौड़ाई का जो मान हम माने हैं उस मान को रखेंगे, तब हमको इसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो लंबाई इसकी देखिए 2x + 1 है,
लंबाई 2x + 1 है और चौड़ाई क्या है x। जब मान ले रखेंगे हम इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों, लंबाई है 2x + 1, चौड़ाई है x 528, x का गुणा करेंगे तो 2x² + x 528 2x² + x -528 = 0। ये आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमको समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम चेक करें जो समीकरण हमको मिला है वह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि समीकरण में प्रयुक्त चर की सबसे बड़ी घात 2 है, चर है x, इसलिए हम इस समीकरण को द्विघात समीकरण कर सकते हैं। अब इसको सरल करेंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई जो हमें प्राप्त होगी उसमें सेम वही रिलेशन होगा जिसके अकॉर्डिंग हमने समीकरण बनाया है। प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आएगा, जो लंबाई और चौड़ाई आएगी, चौड़ाई में 2 का गुणा करके जोड़ेंगे तो लंबाई के बराबर आपको प्राप्त होगी। इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं, जैसे कहा गया रोहन की आयु से उसके मोहन की आयु से 26 वर्ष अधिक है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों की आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद 360 हो जाता है। तो अब इसमें देखिए रोहन की आयु, प्रेजेंट आयु कुछ मानेंगे हम, मान लेंगे माना रोहन की प्रेजेंट आयु 100 वर्ष है और 26 वर्ष बाद, तो जब 26 वर्ष बाद उसकी आयु निकालेंगे तो उसकी आयु में 26 ऐड कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा x + 26 और 3 वर्ष बाद आए और 26 वर्ष बाद आए, दोनों का गुणनफल 360 दिया है, तो 360 दिया है तो दोनों का गुणा करेंगे तो हमें समीकरण मिल जाएगा। और जो समीकरण मिलेगा उसमें आप चेक कर लेंगे कि सबसे बड़ी घात उसकी 2 है कि नहीं। अगर घात 2 होगी तो द्विघात होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, तो द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधि है, एक गुणनखंड विधि है और दूसरा श्रीधराचार्य सूत्र विधि। तो गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को हम कैसे सरल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना। किसी भी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। देखिए अगर द्विघात समीकरण होगा तो उसमें जो व्यंजक हमको मिलेगा वह द्विघात त्रिपद व्यंजक मिलेगा, और द्विघात त्रिपद व्यंजक का गुणनखंड आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। जैसे x² - 3x + 10 = 0, x² - 3x - 10 = 0। इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो क्लास 9 में आपको बताया था कि ax² + bx + c के रूप में अगर कोई बहुपद होता है तो उस बहुपद का गुणनखंड करने के लिए पहले हम a, b, c निकालते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है तो विपरीत चिन्हों का हम लेते हैं फैक्टर जोड़ा, और अगर पॉजिटिव आता है तो दोनों समान चिन्हों का लिया जाता है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। लेकिन अगर गुणनफल नेगेटिव आता है इसके दोनों चिन्ह विपरीत लिए जाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चाहे पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो पहले वाली कंडीशन में दोनों समान चिन्हों का होगा और ऐसा होगा इसको जोड़ने पर b के बराबर आएगा। अगर b पॉजिटिव होगा तो दोनों पॉजिटिव लेंगे, b नेगेटिव होगा तो दोनों नेगेटिव लेंगे। लेकिन दूसरे कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गुणनफल माइनस, जब गुणनफल माइनस आएगा तो दोनों युग्म जो है वह विपरीत चिन्हों का लिया जाएगा।
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ऐसा लेंगे जिसका अंतर b के बराबर मिले। और अगर b नेगेटिव है, बड़ा वाला नेगेटिव छोटा वाला पॉजिटिव, और b अगर पॉजिटिव है तो बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव लिया जाता है। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सरल करेंगे। देखिए x² - 3x - 10 = 0। इसमें एक तुलना करो इसका, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a = 1, b = -3, c = -10। कंडीशन में आपको बताया कि a को c निकालते हैं, a को c निकालेंगे 1 × -10, ये देखो -10 आ गया। तो -10 का मतलब एक पॉजिटिव लेंगे एक नेगेटिव लेंगे। आप देख रहे हैं कि परिणाम इसका नेगेटिव है, b का मान नेगेटिव है, बड़ा वाला नेगेटिव हो गया, छोटा वाला पॉजिटिव हो गया। अब कैसा लोगे? ऐसा लोगे जिसका अंतर 3 मिले और गुणनफल 10 मिले। तो देखिए अगर हम 5 × 2 लेते हैं तो यहाँ हमको 10 मिलेगा, और 5 में से 2 को घटाएंगे तो आपको 3 मिलेगा, लेकिन 3 हमको माइनस में चाहिए, इसलिए माइनस रखेंगे इसको प्लस। तो इसी तरह से हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसका गुणनफल करेंगे। तो यहाँ है x² - 3x - 10 = 0। अब हम इसको लिखेंगे x² - 5x + 2x × 10 - 10 = 0। पहले और दूसरे के x का मान x - 5 आएगा, प्लस 2 का मान x - 5 आएगा, x - 5 दोनों का मान आएगा, बचा क्या x + 2 = 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, यदि x - 5 = 0 तो x = 5 मिलेगा, यदि x + 2 = 0 तो x = -2 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि हमें x के दो मान प्राप्त हुए, एक +5 दूसरा -2। अब चूंकि यह घातीय समीकरण था जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 थी, और आपको पता है कि जितना घातीय समीकरण होता है उसके उतने मूल होते हैं। तो अगर द्विघातीय समीकरण होगा उसके 2 मूल होंगे, और दोनों मूल आपके सामने है, पाए गए -2। अब हम चेक करें क्या ये दोनों मान सही हैं। अगर ये दोनों मान सही होंगे तो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अगर हम समीकरण को संतुष्ट करा दें, क्लियर हो जाएगा कि जो हमको -5 और 2 मिला है वह दोनों सही या गलत। तो देखिए x = 5 का वैल्यू होगी, तो यदि x = 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर -3 × 5 - 10 = अब यहाँ पर देखिए 0 पहले से था, ये आएगा 25 - 15 - 10। 0 25 - 25 = 0, 0 = 0। इसका मतलब ये मान सही है इसका। अब सेकंड जो आया है 2 मिला है, यदि x बराबर मिला है -2, x बराबर -2 रखने पर ये उत्तर की जांच हो रही है कि मान सही है या गलत। -2 रखने पर तो आएगा -2 का स्क्वायर -3 × -2 और -10 बराबर 0, 4 + 6 - 10 बराबर 0, 10 - 10 = 0। इट मीन्स 0 = 0। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो दोनों मान हमको मिले हैं वास्तव में उस द्विघात समीकरण के हल हैं। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है 2 तरह से। पहला क्वेश्चन इस प्रकार होता है कि कोई भी घात समीकरण दे दिया जाएगा और कहा जाएगा उसको सरल कीजिए। तो गुणनखंड विधि से या फार्मूला विधि से आप इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला भी इसके आगे है। गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं अभी आपको बताया गया।
या अगर ऑप्शन से आपको दिखाना है कि दिए गए मान जो घात समीकरण के मूल हैं कि नहीं, तो उसको आप संतुष्ट करा देंगे। अगर संतुष्ट कर देगा, संतुष्ट करने का मतलब जो मान है उसे x की जगह पर रखने पर अगर दोनों साइड उसका बराबर मिलेगा तो संतुष्ट करेगा। और दोनों साइड मीन्स बराबर के बाएं और दाएं दोनों अगर बराबर नहीं होंगे, ऐसे कंडीशन में वो संतुष्ट नहीं करेगा। और जब संतुष्ट नहीं करेगा तो वह मान द्विघात समीकरण का हल नहीं होता है। तो ऑप्शन से भी आप इसको दिखा सकते हैं, जैसे x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन किया जाए कि क्या x बराबर 2 इसका मूल है, क्या x बराबर 2 इसका मूल है। देखिए यदि क्या x बराबर 2 इसका दो समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0 का मूल है। इसमें देखिए हम x बराबर 2 रखेंगे। x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखने पर आज हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो 2 का वर्ग माइनस 2 गुणे 2 4 माइनस 4 करके 0 आएगा बराबर राइट हैंड साइड। क्योंकि x बराबर 2 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि x बराबर 2 समीकरण का हल है। अतः x बराबर 2 समीकरण का हल है। तो ऑप्शन से भी हम चेक कर सकते हैं, जो ऑप्शन दिया है मैंने जो मान दिया है, अगर उस मान को समीकरण में रखने पर उसके दोनों साइड बराबर आएंगे तो वह मान समीकरण का हल होगा, अन्यथा हल नहीं होगा। अब एक और एग्जाम्पल हम आपको लेकर के दिखा रहे हैं, इसी से रिलेटेड है। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। कंडीशन वही है, गुणनखंड के द्वारा इस समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए गुणनखंड विशेष को अगर हल करेंगे तो सर्वप्रथम मानक रूप में लिखेंगे, और मानक रूप में होगा कब देखिए सिद्धांत कम नहीं होना चाहिए। 8 लघुत्तम ले लेंगे, 8 इसका लघुत्तम है 8 गुना 16 x स्क्वायर माइनस 8 x प्लस 1 बराबर 0/1। अब तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो आएगा 16 x स्क्वायर माइनस 8 x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। गुणनखंड करना है, लेकिन 16 एकम 16, गुणनफल हमको पॉजिटिव मिला तो 16 पॉजिटिव आया है, इसी a × c बराबर प्लस 16 × 1 बराबर प्लस 16 आएगा। जब एक प्लस 16 आ गया, इसका चिन्ह हम लेंगे प्लस 16 × 1 बराबर प्लस 16। अब इसका जो भी पेयर किया जाएगा दोनों पॉजिटिव किया जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नहीं, x का मान निगेटिव है, गुणांक x का गुणांक निगेटिव है, तो चूंकि माइनस में माइनस का गुणा करने पर भी प्लस आता है, अब माइनस में माइनस का जोड़ने पर माइनस आता है। ऐसे कंडीशन में हम 16 से जो फैक्टर करेगा हम लोग 4 × 4, इसमें दोनों को निगेटिव रखेंगे, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। जब -4 में -4 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस 16 आएगा, और -4 में -4 को ऐड करोगे तो -8 आएगा। इस तरह से इसको लिख सकते हैं 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0।
कॉमन तो -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन इसलिए लेंगे कि -1 से -4 में बांट देंगे तो +4 आ जाएगा, +4x -1 बराबर 0। अब इसमें आप देख रहे हैं कॉमन क्या है, 4x -1 इंटू बचा गया 4x -1 बराबर 0। अब सेपरेटली अलग अलग दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो दोनों मान समान प्राप्त होंगे। क्या मिलेंगे, यदि 4x -1 बराबर 0, यदि 4x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1/4 मिलेगा। यदि दूसरा पार्ट में वही है 4x -1 बराबर 0 तो x बराबर 1/4 आएगा। इसके दोनों मूल समान हैं। मूल कब समान होते हैं, कब असमान होते हैं, कब उसके मूलों का अस्तित्व होता है या नहीं होता है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आगे है। इसे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इस बेसिस पर जितना आपको बताया गया है उसके अनुसार आप एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 दोनों सॉल्व कर सकते हैं। रेस्ट इन नेक्स्ट वीडियो।